हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे कि कंपास का यूज़ करके डिफरेंट टाइप के एंगल्स हम कैसे बनाएं। जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, मैंने ऑलरेडी डिफरेंट टाइप्स के एंगल कंपास का यूज़ करके बनाया है। अभी मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि कैसे जो है 60, 120, 180, 30, 90, 150, 15, 45, 75, 105, 135, 165 एंड 22.5 कैसे हम कंपास का यूज़ करके इन डिफरेंट टाइप के एंगल्स को बना सकते हैं। बाद में हम डी की मदद से यानी कि प्रोटेक्टर की मदद से चेक भी करेंगे कि हमारा कंस्ट्रक्शन सही है या नहीं। दूसरी बात, ये ट्यूटोरियल क्लास 8 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री चैप्टर 4 को भी रिलेट करता है, तो जो बच्चे क्लास 8 में हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं और कंपास का यूज़ करके डिफरेंट टाइप के एंगल्स कैसे बनाते हैं वो सीख सकते हैं। सबसे पहले हम स्केल का यूज़ करके एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। वो लाइन कितनी भी बड़ी हो सकती है बच्चों, अपनी सुविधा के हिसाब से। मैंने यहाँ पे 0 से स्टार्ट किया है, 8 पे स्टॉप किया है, मतलब 8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर मेटल वाला पॉइंट लाइन के किसी भी एक एंड पे रख लेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ रख लिया है, और एक बड़ा सा आर्क लगाएंगे। ये आर्क क्या करेगा, इस लाइन को कट करेगा कहीं ना कहीं। अब हम कंपास को बिना डिस्टर्ब किए हुए यानी कि कंपास को ना तो दबाएंगे और ना ही ओपन करेंगे, इस कंपास के मेटल वाले पॉइंट को इस इंटरसेक्शन पॉइंट पर रखेंगे। इस पॉइंट को सेंटर मान के हम यहाँ पे एक आर्क लगाएंगे। इस इंटरसेक्शन पॉइंट और लाइन के इस फर्स्ट पॉइंट को अगर हम आपस में मिला दें तो हमें 60 डिग्री का एंगल मिलेगा। इसी तरीके से अगर हमें 120 डिग्री एंगल चाहिए तो हम मेटल वाला पॉइंट फिर से इस इंटरसेक्शन पॉइंट पे रखेंगे, बिना कंपास को डिस्टर्ब किए हुए दोबारा एक और आर्क लगाएंगे। 180 डिग्री बनाने के लिए बच्चों फिर से इस मेटल वाले पॉइंट को इस इंटरसेक्शन पॉइंट पे रखेंगे और बिना कंपास को डिस्टर्ब किए हुए एक और आर्क लगा देंगे। ये जो 3 आर्क आपको दिखाई दे रहे हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये इंटरसेक्शन पॉइंट रिस्पेक्टिवली 60 डिग्री, 120 डिग्री और 180 डिग्री हमें देगा। फर्स्ट इंटरसेक्शन पॉइंट और इस पॉइंट को अगर आपस में हम मिलाते हैं तो हमें 60 डिग्री का एंगल मिलता है। सारे एंगल्स हम लास्ट में क्रॉस चेक भी करेंगे। इसी तरीके से सेकेंड आर्क और इस पॉइंट को अगर हम आपस में मिला देते हैं तो हमें 120 डिग्री का एंगल मिल जाता है, क्योंकि फर्स्ट एंगल होगा 60 डिग्री और दूसरा एंगल होगा ये भी 60 डिग्री, तो 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री दैट विल बी 120 डिग्री। वेरी गुड। इसी तरीके से अगर थर्ड आर्क को हम इस पॉइंट से मिला देते हैं तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल जाती है और स्ट्रेट लाइन पे बनने वाला एंगल कितना होता है बच्चों, 180 डिग्री। वेरी गुड। इसका मतलब क्या है, दिस इज 60 डिग्री, दिस इज 120 डिग्री एंड दिस इज 180 डिग्री। ये वाली रे जो है वो हमें 60 डिग्री देगी। इसी तरीके से ये जो सेकेंड रे है ये हमें 120 डिग्री देगी और ये जो हमने रे बनाई है वो 180 डिग्री देगी। क्लियर है। नेक्स्ट हम सीखेंगे बच्चों 30 डिग्री, 90 डिग्री और 150 डिग्री कैसे कंस्ट्रक्ट करें। तो 30 डिग्री को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें 60 डिग्री की जरूरत होगी, क्योंकि 30 डिग्री जो होता है वो 60 डिग्री का हाफ होता है। इसका मतलब क्या है कि जो 60 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है अगर हम उसको बाइसेक्ट कर दें तो हमें 30 डिग्री एंगल मिल जाएगा। तो पहले इंटरसेक्शन पॉइंट पे कंपास का मेटल वाला पॉइंट रखेंगे और एक सफिशिएंट डिस्टेंस लेके ऊपर की तरफ आर्क लगाएंगे और बिना कंपास को डिस्टर्ब किए हुए जेंटली मेटल वाला पॉइंट इस इंटरसेक्शन पॉइंट पे रखेंगे और फिर से एक आर्क लगाएंगे। तो ये लाइन हमें 30 डिग्री एंगल देगा बच्चों। नेक्स्ट हमारा है 90 डिग्री एंगल। 90 डिग्री एंगल बनाने के लिए बच्चों अगर हम 60 और 120 के बीच में बाइसेक्टर लाइन खींचें तो वो दो पार्ट में डिवाइड करेगा। इधर वाला पार्ट होगा 30 डिग्री और इधर वाला पार्ट होगा 30 डिग्री। तो यहां से लेके यहां तक 60 डिग्री है और 60 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 90। वेरी गुड। यानी कि 90 डिग्री बनाने के लिए हमें 60 डिग्री में 30 डिग्री को ऐड करना होगा। तो एंगल इन बिटवीन 60 एंड 120 को बाइसेक्ट करने के लिए हम मेटल वाला पॉइंट यहां रखेंगे, ऊपर की तरफ एक आर्क लगाएंगे और सेम प्रोसेस इस वाले इंटरसेक्शन पॉइंट से इधर की तरफ एक और आर्क लगाएंगे। ये दोनों आर्क जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं उनको मिलाते हुए एक लाइन खींचेंगे इस पॉइंट से, तो हमें 90 डिग्री का एंगल मिल जाएगा। 90 डिग्री के बाद हम बनाएंगे 150 डिग्री। सेम कॉन्सेप्ट है बच्चों। 150 डिग्री बनाने के लिए हमारे पास 120 डिग्री ऑलरेडी है,
120 डिग्री में हम अगर 30 डिग्री को ऐड कर दें तो हमें 150 डिग्री मिल जाएगा। 150 डिग्री 120 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में लाई करेगा। अगर हम एंगल बाइसेक्टर बना दें 120 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में तो हमें 30 डिग्री और मिल जाएगा प्लस में। किससे प्लस में? 120 डिग्री के प्लस में। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक 120 डिग्री है और ये लाइन जैसे ही हम खींचते हैं ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, 30 इधर 30 इधर, तो 120 प्लस 30 कितना हो जाएगा? 150। इस इंटरसेक्शन पॉइंट और इस पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होगी वो हमें देगी 150 डिग्री। शाबाश। नेक्स्ट है बच्चों 15 डिग्री। 15 डिग्री कैसे फॉर्म करें? तो 15 क्या होता है? 15 होता है, वेरी गुड, 30 का हाफ, है ना, 30 का हाफ। तो 30 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 15 डिग्री। तो जो हमने 30 डिग्री बनाया है पहले, अगर हम उसको बाइसेक्ट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 15 डिग्री। 30 डिग्री कहाँ से कहाँ तक है बच्चों? इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये जो आर्क है ये हमें 30 डिग्री दे रहा है। इसका मतलब अगर हम इसको बाइसेक्ट करें तो हमें 15 डिग्री मिल जाएगा। तो मेटल वाला पॉइंट यहाँ रखेंगे बच्चों और इसको 30 डिग्री को बाइसेक्ट करने के लिए ऊपर की तरफ एक आर्क लगा लेंगे इधर की तरफ, और वही प्रोसेस इस पॉइंट से करेंगे बिना कंपास को डिस्टर्ब किए हुए। जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहा है यही हमें देगा 15 डिग्री, जो कि 30 डिग्री का हाफ होगा। अब हम नेक्स्ट बनाएंगे 45 डिग्री। तो 45 किसका हाफ होता है? वेरी गुड, 45 जो होता है वो 90 का हाफ होता है। 90 डिवाइडेड बाई 2 इज 45 डिग्री। इसका मतलब जो 90 डिग्री है अगर हम उसको बाइसेक्ट कर दें, 90 डिग्री कहाँ से कहाँ तक है? इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, ये लाइन जो है 90 डिग्री शो कर रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे? बाइसेक्ट करेंगे। मेटल वाला पॉइंट हम यहाँ पे रखेंगे, एक आर्क इधर की तरफ लगाएंगे। सेम प्रोसेस हम 90 डिग्री वाले लाइन पे जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उस पे मेटल वाला पॉइंट रखेंगे और एक और आर्क इधर लगाएंगे जो पहले वाले आर्क को कट करेगा। तो ये लाइन हमें देगा बच्चों 45 डिग्री। नेक्स्ट कंस्ट्रक्ट करेंगे बच्चों हम 75 डिग्री। तो सेम वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। 75 डिग्री मीन्स हाफ ऑफ 150। ओके, हाफ ऑफ 150 इज इक्वल टू 75। इसका मतलब जो एंगल 150 डिग्री का है उसको अगर हम बाइसेक्ट कर दें तो हमें 75 डिग्री मिल जाएगा। इस पॉइंट से एक आर्क लगाएंगे और वही प्रोसेस बिना कंपास को डिस्टर्ब किए हुए 150 वाली जो लाइन है उस पे जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उस पे मेटल वाला पॉइंट रखेंगे कंपास का और एक और आर्क लगाएंगे जो पहले वाले आर्क को कट करेगा, और ये लाइन हमें देगा 75 डिग्री। समझ में आ रहा है बच्चों? 75 डिग्री का मतलब क्या है? इस पॉइंट से लेके ये वाली लाइन कितने इंक्लिनेशन पे है? वो इंक्लिनेशन क्या है? यहां से लेके यहां तक का इंक्लिनेशन है जो कि 75 डिग्री होगा। नेक्स्ट हम कंस्ट्रक्ट करेंगे बच्चों 105 यानी कि 105 डिग्री। अगर हम 90 में 15 ऐड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? 105। ठीक है, 105 मिल जाएगा। इसका मतलब क्या है? 90 डिग्री हमारे पास पहले से है, इसमें हमें 15 ऐड करना है। 90 और 120 के बीच में कितने डिग्री का एंगल है? 30 डिग्री का। तो इस 30 डिग्री को अगर हम बाइसेक्ट करेंगे तो ये 15 और 15 के पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो 90 और प्लस 15 हमें 105 डिग्री मिल जाएगा। तो 90 डिग्री वाले पे जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उस पे हम कंपास रखेंगे और एक आर्क इधर लगाएंगे, और 120 डिग्री वाली रे पे जो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है उस पे हम मेटल वाला पॉइंट रखेंगे बिना कंपास को हिलाए, दोबारा एक आर्क कट करेंगे। अब ये आर्क के इंटरसेक्शन पॉइंट और इस पॉइंट को हम आपस में मिलाते हुए एक लाइन खींचें तो हमें क्या मिलेगा? 105 डिग्री। टोटल यहां से लेके यहां तक का जो एंगल है बच्चों वो कितना हो जाएगा? 105 डिग्री। नेक्स्ट हम कंस्ट्रक्ट करेंगे बच्चों 135 डिग्री। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा 135 डिग्री कैसे फॉर्म करेंगे। 135 डिग्री लाई करेगा 120 डिग्री और 150 डिग्री के बीच में। बाइसेक्ट करते हैं 120 डिग्री वाली लाइन के ऊपर जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उस पर मेटल वाला पॉइंट रख के हम ऊपर की तरफ एक आर्क लगा लेंगे, और सेम प्रोसेस हम इस पॉइंट से करेंगे। और जो इंटरसेक्शन पॉइंट है बच्चों उसको अगर इस पॉइंट से मिला दें तो हमें मिलेगा 135 डिग्री का एंगल। ये हुआ हमारा 135 डिग्री का एंगल।
अब हमारा बचा है 165 डिग्री। देखिए 165 डिग्री 150 और 180 के बीच में लाई करेगा, तो इस वाले पॉइंट पे रख के इधर की तरफ एक आर्क लगाएंगे, बिना कंपास को डिस्टर्ब किए हुए इस वाले पॉइंट से एक और आर्क लगाएंगे। जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिला है, अगर हम इसको इस पॉइंट से ज्वाइन कर देते हैं तो हमें मिल जाता है 165 डिग्री। तो ये हुआ बच्चों हमारा 165 डिग्री का एंगल। ये वाली रे जो होगी बच्चों वो 0 डिग्री हमें बताएगी। लास्ट एंगल है बच्चों 22.5 डिग्री या फिर 22.5 डिग्री। इसको कैसे बनाएंगे कंपास का यूज करके, आप खुद से बना के देखिए, ट्राई करिए, जरूर बनेगा। कुछ नहीं है बच्चों, केवल ये आपको फाइंड आउट करना है कि 22.5 किसका हाफ होता है। और जैसे ही आपको ये पता चलता है कि ये इस डिग्री का हाफ है, आप उस डिग्री को बाइसेक्ट करिए। बाइसेक्ट करने का तरीका हमने अभी देखा है, बहुत सारे एंगल्स को हमने बाइसेक्ट करके उसको कंस्ट्रक्ट किया है। सेम वही प्रोसेस आप अपनाएंगे। तो आइए प्रोटेक्टर से चेक करते हैं कि क्या हमारा ये कंस्ट्रक्शन सही है। कंपास से जो डिफरेंट एंगल्स हमने बनाए हैं उसको हम चेक करेंगे प्रोटेक्टर से। तो देखिए मैंने यहाँ प्रोटेक्टर रख लिया है। जैसा कि आपको प्रोटेक्टर से एंगल बनाना आता है तो आप एंगल चेक करिए। ये 0 डिग्री की लाइन है। ये देखिए यहाँ पे 30 लिखा है, बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है। ये 30 डिग्री की लाइन है। ये 15 डिग्री है, आप देख पा रहे हैं 10 डिग्री और 20 डिग्री के बीचों बीच जा रहा है 15 डिग्री। इसी तरीके से 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री, 90 डिग्री, 105 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री, 165 डिग्री और 180। तो हमारा कंस्ट्रक्शन बिल्कुल सही है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक बेहतरीन और धांसू क्वेश्चन के साथ या फिर एक बेहतरीन और धांसू कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बने रहें आप हमारे साथ। और बच्चा लोग, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करो यार। नीचे रेड कलर का बटन होगा, उसको क्लिक करो। बेल आइकन जरूर प्रेस करना। बेल आइकन प्रेस करने से क्लास रूट की नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। तो कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग। क्लास रूट।